प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। आज हम क्लास 6 का मैथ पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर आपका है वह है नोइंग आवर नंबर्स, अपने नंबरों को जानना। हमारे कौन कौन से नंबर हैं, तो इन नंबरों में से सबसे पहली जो नंबर्स हैं उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्या है। अभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, इनका डिफिनीशन क्या है, तो इस चीज़ को समझें। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स सभी गिनती की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 etc, यानी इसके आगे बहुत सी संख्याएं हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं गिनती की संख्या हैं। इनको हमने ये गिना, यहीं से गिनना प्रारंभ किया, तो इसको हम कह सकते हैं कि शुरू किया हमने 1 से, 1 2 3 4 5 6 वगैरह। तो ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी गिनती की संख्या है। अब इन गिनती की संख्याओं के बारे में कुछ अन्य चीज भी हमको सीखना है, अध्ययन करना है। इस पर कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हमें याद क्या क्या करना है, तो देखेंगे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, इसको भी थोड़ी देर के लिए रोक दे रहे हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। देखिए फर्स्ट कह रहा है पहला प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। देखिए यहाँ जब आप काउंटिंग शुरू किए तो सबसे पहले क्या आया, 1 आया, तो वही 1 है। यानी पहली जो संख्या है वो भी कौन, प्राकृतिक, वो 1 है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन रहा है या दूसरी चीज बन रही है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, तो आप यहाँ देखिए, देख रहे हैं सबसे छोटी क्या है, तो 1 है, यानी 1 है। तो ये हमारा है कि फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यानी यह 1 जो है वह पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरी चीज क्या है, बाई एडिंग 1, यदि 1 हम जोड़ दें किसमें, इन लास्ट नेचुरल नंबर, किसी लास्ट नेचुरल नंबर, जैसे आप 6 को ही लास्ट मान लें, तो 6 को लास्ट नंबर यदि आप माने हैं, तो लास्ट नंबर तो होती नहीं है, अंत की संख्या होती नहीं है, जहाँ जाएंगे उसके एक आगे की संख्या होगी। लेकिन मान लिया जाए तो यदि हम 6 को मान लें और उसमें 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, अगली संख्या मिल जाएगी। तो ये कह रहा है बाई एडिंग 1 इन लास्ट नेचुरल नंबर, यदि नेचुरल नंबर में 1 जोड़ा जाए, वी कैन गेट, तो हम प्राप्त कर सकते हैं दी नेक्स्ट नेचुरल नंबर, अगली प्राकृतिक संख्या। तो 6 में 1 जोड़ दें तो 7 मिल जाएगा। यदि 1 लिए, 1 में 1 जोड़ दें 2 मिल जाएगा, 2 में 1 जोड़ दें 3 मिल जाएगा। मान लिया किसी ने 99 ले लिया, 99 में 1 जोड़ दिया गया, 100 हो गया। किसी ने 1000 लिया तो 1000 में 1 जोड़ दिया गया, 1001 हो गया। यानी जिस भी संख्या को आप लेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमको मिल जाती है। ठीक है। तीसरी चीज कह रहा है कि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 इसमें देखिए नहीं आया है, 1 के पहले नहीं कुछ आया है, तो ये चीज़ कह रहा है कि 0 यदि कोई पूछता है तो आप कहेंगे 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, 0 प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। चौथा, देयर इज नो बिगेस्ट, या इसको ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं कि कोई ग्रेटेस्ट बड़ी संख्या नहीं होती। अभी आप पता चला है कि जो भी संख्या लेंगे उसमें 1 जोड़ेंगे अगली संख्या हो जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या में आप देखेंगे कि
कि यहाँ कोई संख्या बड़ी होती ही नहीं है। हमने परिभाषा में दिया है कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली, यानी अनंत है, उसमें कोई बड़ा है ही नहीं। यदि कोई संख्या हम सबसे बड़ा संख्या मान के लें तो उसके बाद की भी एक संख्या है तो नहीं होती है। यह कह रहा है लास्ट नेचुरल नंबर ये अंत की प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी कोई प्राकृतिक संख्या यहाँ नहीं होती है अंत की, अंतिम। अब हम कहें कि जीरो नंबर, अब इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगला हम पढ़ेंगे जीरो नंबर, जो यहाँ जीरो की अभी चर्चा हमने किया है, तो ये जीरो नंबर कहाँ से आया। इस चीज़ को पढ़ें हम, देखो होल नंबर्स पूर्ण संख्या, द नंबर जीरो टुगेदर विथ द नेचुरल नंबर्स, यानी जीरो जो नंबर है टुगेदर विथ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ आ रहा है, के साथ आ रहा है नेचुरल नंबर के, यानी इस नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 वगैरह, इस नेचुरल नंबर के साथ एक आ रहा है शून्य, यानी एक से पहले शून्य आ गया। यहाँ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह, तो एक से 1 से पहले एक संख्या हमको प्राप्त हो गई। इस जीरो, यही जीरो है, इस जीरो के लग जाने से ये जो प्राकृतिक संख्याएं थीं ये बदल गए, ये क्या हो गई, होल नंबर कहलाए, पूर्ण संख्याएं कहलाए। समझ में आया। यहाँ एक से शुरू हुई और यहाँ शून्य से शुरू हुई, यानी यहाँ से जा रही हैं और ये शून्य से जा रही है, तो ये हो गया आपका, ये होल नंबर। तो जीरो के आने से होल नंबर मिला। जब शुरू में गणितज्ञों ने इस प्राकृतिक संख्या की खोज की तो उसमें उन्होंने पाया कि एक से ही संख्याएं शुरू हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कुछ गणितज्ञों ने बाद में चल करके इस पर विचार किया कि एक डायरेक्ट कैसे आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र इस समय 14 साल है, 12 साल जो भी है, तो आप 12 साल के इस समय है, तो एक साल पहले 11, इसे करके आप 1 साल के होंगे, और 1 साल के होंगे उसके पहले आप कितने साल के थे पता नहीं है। या कह दिया जाए कि 1 माह हमने छुट्टी में गुजार लिया, तो 1 माह के पहले क्या था, या 30 दिन हम कहें 30 दिन के पहले क्या था, 29 था, 28 था, 27 था, 1 के पहले क्या था। ये समस्या सामने आ गई गणितज्ञों के। तो 1 के पहले कुछ नहीं था तो उसको उन्होंने शून्य मान लिया, वो शून्य था। जैसे यहाँ कहें कि 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, इस तरह की संख्या, 1 के पहले भी कोई संख्या थी तो उस संख्या को गणितज्ञों ने जीरो मान लिया। तो जब जीरो आ गया तो इसका नाम कैसे बदला जाए। इसका नाम तो प्राकृतिक संख्या पहले से दी गई थी जो 1 2 3 4 था, तो इसको चेंजिंग न करते हुए इसको ऐसे ही रख दिया गया कि प्राकृतिक संख्या है, और इसके साथ यदि जीरो आ गया, जैसे यहाँ देखिए जीरो 1 के पहले, तो इसके आ जाने से इसका नामकरण हो गया होल नंबर। तो इसको गणितज्ञों ने होल नंबर कह दिया, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखेंगे इसमें भी चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। कह रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट, इसी तरह से कि 1 जो है सबसे पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, उसी तरह से 0 जो है सबसे छोटी और पहली पूर्ण संख्या है। ये 0 आने से पूर्ण संख्या हो गया, 1 आने से नेचुरल हो गया, ये तो ये शुरू में आप पढ़े ही हैं। तो 0 के आ जाने से ये सबसे छोटी हो गई, लेकिन प्राकृतिक नहीं हुई, होल नंबर हुई, पूर्ण संख्या हुई। दूसरा कह रहा है देयर इज नो ग्रेटेस्ट एंड लास्ट होल नंबर। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी जो यहाँ आप देखें हैं उसी तरह से यहाँ भी कि कोई बड़ी और अंतिम होल नंबर नहीं होती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आप देखेंगे सक्सेसर उत्तरवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर जो आप देखते हैं,
इसको पहले की कक्षा में पढ़े होंगे। आप आफ्टर के नाम से पढ़ते थे, जस्ट आफ्टर किसी अंक का जस्ट आफ्टर बताइए, तो जस्ट आफ्टर यानी तुरंत बाद की संख्या आप पढ़े थे। तो यहाँ देखेंगे अच्छा, वहाँ जस्ट आफ्टर पढ़े थे तुरंत बाद की, अब यहाँ उसका नाम बदल गया, सक्सेसर हो गया, उत्तरवर्ती संख्या यानी बाद की संख्या। यहाँ देखिए द नंबर जस्ट आफ्टर यानी द नंबर जस्ट आफ्टर तुरंत बाद की संख्या, द गिवन नंबर दी गई संख्या के, जो भी संख्या दी गई उसके बाद की संख्या जो होती है वह सक्सेसर नंबर कहलाती है, यानी तुरंत बाद की संख्या सक्सेसर है। इट इज एब्सेंट बाय एडिंग, यह कब मिलता है, जब सक्सेसर कब हमें प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, यदि हम 1 को जोड़ दें, ऐड कर दें, ऐड 1 और 1 जोड़ दें दी गई संख्या में, तो हमको उसका उत्तरवर्ती संख्या यानी सक्सेसर नंबर मिल जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, यदि कोई 0 नंबर है, होल नंबर है, इस होल नंबर में यदि 1 हम जोड़ दें तो 1 मिलेगा, यानी उसकी उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगी। यदि दूसरा है कि 99 यदि है, 99 है, तो 99 का उत्तरवर्ती संख्या तुरंत बाद की संख्या 100 होती है। तो कैसे मिला, 1 जोड़ देने से, 99 में 1 जोड़ देने से हमको उसकी उत्तरवर्ती संख्या मिल गई, तो 1 जोड़ देने से मिल जाता है। ये समझ गए होंगे। प्रीडेसेसर मीन्स पूर्ववर्ती संख्या, इसको आप जस्ट बिफोर के नाम से पढ़े थे कि तुरंत पहले की संख्या लिखने के लिए दी जाती थी, यहाँ उसका नाम प्रीडेसेसर हो गया। द नंबर जस्ट बिफोर, संख्या तुरंत पहले की, गिवन नंबर यानी दी गई संख्या के तुरंत पहले की जो संख्या होगी उसको हम प्रीडेसेसर के नाम से जानते हैं, मीन्स पूर्ववर्ती संख्या के नाम से जानते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, द प्रीडेसेसर ऑफ 4, यदि हम 4 का प्रीडेसेसर लें यानी तुरंत पहले की संख्या लें, तो तुरंत पहले की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते थे, -1 करते थे, घटा देते थे। तो यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 400 में से दूसरी लेना, 400 में से 1 घटाएं 399 होगा। ठीक है, तो ये प्रीडेसेसर भी आप समझ गए होंगे। सक्सेसर 1 जोड़ने से मिलता है, प्रीडेसेसर 1 घटाने से मिलता है। इसमें भी पढ़ना है, लर्न इट। 0 है, नो प्रीडेसेसर। अब कह रहा है कि 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है, यानी 0 के पहले कोई पूर्ण संख्या हमको नहीं मिलती है, तो इसलिए 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल नंबर, अगला पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर कैसे होल नंबर को दर्शाते हैं, ये दर्शाने के लिए कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन खींच दीजिए, जैसे यहाँ खींचा गया है, दोनों तरफ तीर लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए और इस पर चिन्ह कर लीजिए, इसको ओ कर दीजिए, A B C D E F G, ये दिया। यह नंबर जो होगा 0 होगा, इस नंबर को 1, इस नंबर को 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कर लेंगे, बहुत संख्याएँ होंगी। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर होल नंबर को दर्शा सकते हैं और आगे तक संख्या दर्शा सकते हैं। इसकी दूरी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1। जिनके पास बुक होगी वो बुक से देख लेंगे, जिनके पास बुक नहीं होगी वो इस बुक से आप क्वेश्चन को उतार लेंगे। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1.1 है। पहला क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। अभी आपको बताया गया है, आप समझ रहे होंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। अभी बताया गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो बताइए क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इज एवरी नेचुरल नंबर ए होल नंबर, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी? यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो पहले किसकी खोज हुई थी? प्राकृतिक संख्या। तो ये सारी प्राकृतिक संख्या होल नंबर में आती हैं, जीरो, इसके साथ एक जीरो आता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हो जाएगी। ठीक। चौथा क्वेश्चन है इज एवरी होल नंबर ये नेचुरल नंबर, कह रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? पूर्ण संख्या के बारे में पूछ रहा है। पूर्ण संख्या यानी इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, तो इसके में जीरो आने से ये नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि नो, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, नहीं होती। पांचवा क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर आर बिटवीन नंबर 60 एंड 61। कह रहा है कि 60 और 61 के बीच कितने होल नंबर है, पता है? नहीं पता। चलिए देखिए, यहाँ आप एक संख्या रेखा खींच दीजिए यहाँ तक, इस पर नंबरिंग दे दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 60 तक जाएंगे और उसके बाद 61। तो आप बताएं 60 और 61 के बीच क्या कोई यहाँ होल नंबर है? नहीं है। 60 के तुरंत बाद 61, तो लिख देंगे नो। अगला क्वेश्चन है देयर आर गिव टू कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर हुज सम इज 9। कह रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लीजिए, लगातार दो संख्याएं लीजिए जिसका योग 9 हो। तो हम ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट होल नंबर हम लें, मान लें x, लेट द फर्स्ट होल नंबर, और सेकेंड जो नंबर होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा? तो आप जानते हैं अगली संख्या एक जुटती है, जोड़ लीजिए x + 1। नाउ या क्वेश्चन से क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। ठीक, x + 1 को जोड़ने पर 9 आ रहा है। x जुटेगा 2x होगा, 9, 2x = 9। आप जानते हैं कि हम किसी अंक को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ 1 के साथ प्लस है, 1 जाएगा उधर माइनस होगा, 2x = 8। अब x के साथ 2 है, 2 जब उधर जाएगा तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये भाग का हो जाएगा, x = 4, इसको काटेगा तो 4। यानी हम यहाँ पढ़ सकते हैं x का मान 4 आया और यहाँ 4 + 1 यानी 5। एक संख्या x आई, 4 आई, या दूसरी उसकी लगातार अगली संख्या क्या होगी 5, दोनों को जोड़ने पर 9 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही देयर आर 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर, द सम फर्स्ट एंड थर्ड होल नंबर इज 36, फाइंड द मिडिल नंबर। कह रहा है कि देयर आर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर को लेंगे, इसी तरह से फर्स्ट नंबर x लेंगे, सेकंड नंबर x + 1 लेंगे, थर्ड नंबर लेंगे x + 1 + 1 यानी, और पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो 36 आएगा। फिर इसमें उसका मान ले जाकर भर देंगे, ये आ जाएगा। अगला राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। सक्सेसर लिखना है दी गई संख्या का, जैसे यहाँ दिया है 78 का सक्सेसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सक्सेसर आप 78 + 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब इस सक्सेसर लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 78 है, तो यहाँ आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सक्सेसर ऑफ
78 का लिखेंगे। अब जानते हैं सक्सेसर लिखने के लिए 1 ऐड किया जाता है 79। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन का भी आप वो कर सकते हैं जितना दिया है। 9वां है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे मान लीजिए हमने 500 लिया, 9वां 500, तो इसका प्रीडिसेसर लिखना है, प्रीडिसेसर ऑफ 500। तो 500 में -1 कर दीजिए, यहाँ प्लस कितना है यहाँ माइनस कर दीजिए, 499 ये मिलेगा। ऐसे आप सबका ये चीज़ लिखते हुए आप इसको लिखेंगे, ठीक है। 10वां है राइट द नेक्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव होल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर का 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखना है, लगातार 3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिखिए 9वां, फर्स्ट होल नंबर क्या है, क्वेश्चन है आपका मान लीजिए 48। तो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 1 जोड़ देंगे 49 होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर कॉन्सिक्यूटिव नंबर +1 कर देंगे 50 हो जाएगा। अब ऐसे जितनी बार आपको पूछ रहा है 3 बार 4 बार 5 बार उतनी बार जोड़ते जाइए, नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.1 एंड हो गया। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी को।